और ये अभी मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा उस ऑडियो में। मुझे याद है कई ऐसे ऑडियो और वीडियो अपने कोई मित्र हैं बिजॉन बागची जी उनका काफी आता था और शायद उनका ही ऐसा आया था। वो शिवसेना की कोई यूनियन है उसकी। और मजे की बात ये रही कि वो मुझे भी लोग भेजते थे, या तो मुझे कोई इरिटेट करने के लिए भेजता होगा या मुझे एक्टिवेट करने के लिए भेजता होगा। मैं उन सबको अच्छे रूप में ही लेता था। और ठीक 5:15 बजे अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी ने मुझे फोन किया कि सिन्हा तुम्हारा इश्यू सेटल हो गया। मैंने 3 बार महामंत्री जी से ये पूछा कि महामंत्री जी मुझे बताना है क्या, क्योंकि अगर आप अभी महामंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया 22 फरवरी को हम और महामंत्री जी जब मिले थे माननीय मंत्री जी से, और जब कोई दूसरा मेमोरेंडम हम लोग दे रहे थे बोले इसकी जरूरत नहीं यार तुम्हारा हो गया है, तो भी मैंने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट पर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया था, इसलिए मैं भी बड़ा सचेत था। और जो वो 2-3 दिन का जो पीरियड था वो बड़ा क्रूशियल पीरियड था, क्योंकि वो तब हमको 3 मार्च के लगभग वो डेट अनाउंस होना था इलेक्शन का, इसलिए हम लोग भी बहुत ये में थे। तो मैंने उस दिन महामंत्री जी से पूरी आश्वस्त जब हुआ तो मैं पोस्ट डाला। 5:15 बजे आप सबों को मिला होगा मुझे याद है। ठीक है। तो बीएमएस की क्या दूरदृष्टिता है और क्या हमारी आकलन है, उसके अनुसार ही ये आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के विषय में कई लोगों के मन में, अपने प्रतिद्वंदी लोगों को लगता होगा कि वो इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन के प्रचार के लिए है, नाना प्रकार की ये चलती होगी। लेकिन हमारा ये कैलकुलेशन था कि यह कार्यक्रम हम तय करेंगे तो मंत्री महोदय पर भी एक मानसिक दबाव होगा। 27 नवंबर के कार्यक्रम का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन मित्रों आज मैं आप सबों को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उस 27 तारीख के कार्यक्रम का ही यह दबाव था कि मंत्री जी ने आंशिक रूप से यह निर्णय ले मुझे यह करना है। कई लोगों ने उनका वो ऑडियो टेप किया था और वो बताया था कि उनके पूरे भाषण में कहीं पेंशन का जिक्र नहीं है, कई तरह का। लेकिन मित्रों भारतीय मजदूर संघ दृढ़ संकल्पित था और इस पूर्ण विश्वास के साथ हम आगे बढ़े थे और आप सबों की शुभकामना, आप सबों के सहयोग से उसको हम आज साकार करने में सफल हुए हैं। और मित्रों मैं आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने एक अपील भी डाला था, और मैंने अपील डाला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयां दी, पूरे देश से मुझे बधाई मिली। और मुझे याद है कभी कभी अटल जी अपने भाषणों में कहा करते थे कि मुझे आशीर्वाद बहुत लोग देते हैं लेकिन सब लोग अपने ड्राइंग रूम से आशीर्वाद देते हैं, बूथ पर कोई आशीर्वाद देने नहीं जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि सारे लोग मुझे बधाई दिए कि हो गया, आपके वजह से हो गया, आप ग्रेट हो, ये हो। तो मैंने उसके लिए मैं एक अपील डाला था कि भारतीय मजदूर संघ को भी लगना चाहिए कि इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कितना रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए मैंने एक अपील डाला था। तो उस अपील के रिस्पॉन्स में कई मित्रों ने कहा कि भाई अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी उसमें ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। लेकिन इसके बावजूद कई मित्रों ने उस अपील को रिस्पॉन्ड किया है और आज अपने बीच ऐसे कुछ मित्र हैं जो आज भारतीय मजदूर संघ के इस ये को रिकॉग्निशन के रूप में वो कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। तो मैं उन मित्रों से आग्रह करते हैं कि आपका स्वागत है डैश पर, और अपने बीच एक यूनाइटेड इंडिया के एक कार्यकर्ता अपने बीच हैं, वो अलग से जेटली जी के स्वागत के लिए बहुत सारी वहां के स्पेशल सामग्री लेकर आए हैं। उनकी भी आपसे परिचय कराऊंगा, वो क्यों मोटिवेट हुए, क्यों हमारे कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने ये किया, वो भी मैं आपको उनके मुखार बिंदु से सुनाऊंगा। अभी मैं जिन मित्रों को ऐसा लगता है वो महामंत्री जी को आप ये कर सकते हैं, क्या है अच्छा ये लिस्ट है, नाम बता दें, आप बताओ ना, आप बताओ आपकी राइट।
साथियों, मैं संजय मोहन LIC की तरफ से आज के अरुण जेटली जी के सम्मान समारोह में